हेलो डियर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम राजस्थान की स्थिति, अक्षांशीय व देशांतरीय से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की यहाँ पर चर्चा करेंगे और उनका डिटेल से अध्ययन भी करेंगे। एक प्रश्न आया हुआ है, राजस्थान पुलिस में आया था और JN भर्ती में आया हुआ है। विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? ये प्रश्न आया हुआ है। इसमें आपका आंसर क्या होगा? अभी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में स्थित है? अभी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब इसमें व्याख्या दी गई है, अक्षांशीय दृष्टि है वो राजस्थान की उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देशांतरीय दृष्टि से देखा जाए विश्व के अंदर, इसमें भी विश्व में वो पूर्वी गोलार्ध में है। और विश्व के मानचित्र में राजस्थान की स्थिति देखी जाए तो ये कौन से गोलार्ध में पड़ता है? अभी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। और भारत के संदर्भ में देखी जाए तो ये उत्तरी पश्चिमी स्थिति है। ये मानचित्र के द्वारा हम समझते हैं। देखो भी भारत के संदर्भ में तो देखो भी ये उत्तरी पश्चिमी दिशा में है। अब देखिए भी विश्व संदर्भ में और एशिया की दृष्टि से देखा जाए तो एशिया में जो राजस्थान है वो क्या है? भी दक्षिणी पश्चिमी दिशा में है। उसकी दिशा में भी दक्षिणी और पश्चिमी दिशा में है, नैऋत्य कोण में है। और विश्व संदर्भ में देखा जाए तो जो ग्रीनविच रेखा गुजर रही है ये क्या है? भी देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर। और ये 0 डिग्री अक्षांश है, भूमध्य रेखा है। तो यहाँ पर इंडिया है, इंडिया में ये क्या है? भी राजस्थान है। तो इस अक्षांशीय विस्तार देखा जाए तो इसके क्या है? भी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसमें भी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और यहाँ पर 0 डिग्री देशांतर देखा जाए तो ये किसमें है? भी ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। परंतु दोनों की दृष्टि से देखा जाए तो ये क्या है? भी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान आता है। ये प्रश्न 2-3 बार बन चुका है। अब हम डिटेल से अध्ययन करते हैं और 20 प्रश्नों का जो एग्जाम में आए हुए हैं उनका भी अध्ययन यहाँ पर करते हैं। देखो भी राजस्थान की स्थिति जानने से पहले हम थोड़ा उनका सामान्य परिचय जानते हैं कि राजस्थान एक भौतिक प्रदेश है, प्रशासनिक दृष्टि से भारतीय संघ का एक राज्य है। और संवैधानिक दृष्टि से राज्य का दर्जा कब मिला? ये आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को संवैधानिक दृष्टि से दर्जा मिला हुआ है। ये आप जरूर याद रखना, प्रश्न आ सकता है। और राजस्थान को राज्य का दर्जा दिलाने के लिए सिफारिश किस समिति ने की थी? ये प्रश्न भी पुटअप हुआ है। पी सत्यनारायण राव समिति ने की थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान को राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए सिफारिश किस समिति ने की थी? पी सत्यनारायण राव समिति ने की थी। और संवैधानिक दृष्टि से राज्य का दर्जा, ये जरूर याद करना आप। और राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है वो 1 नवंबर 1956 को एकीकरण हुआ था राजस्थान का, उसका 7वें चरण में आया हुआ है। ये प्रश्न तो बहुत बार पूछा गया है। राजस्थान की स्थापना है वो 30 मार्च 1949 को हुई है। देखो ये डेट भी अलग है। संवैधानिक दृष्टि से राज्य का दर्जा वर्तमान स्वरूप है, अंतिम रूप है वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी। और इसी 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। जिस भी डेट अलग अलग है इनका थोड़ा ध्यानपूर्वक अध्ययन करना, इनसे प्रश्न जरूर बनता है। और राजस्थान के नामांकन से संबंधित भी प्रश्न बार बार एग्जाम में आ रहा है, तो हमने ये टॉपिक भी इसी में शामिल किया है। वो जो बर्मावर्त राजस्थान का जो नाम मिलता है वो ऋग्वेद में है। किसमें? भी ऋग्वेद में ब्रह्मवर्त कह सकते हो आप इसको। और रामायण में राजस्थान का नाम पूछा जाए तो ये मुरुकांतर है। क्या है? भी मुरुकांतर है। इनमें से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। और राजपुताना जो नाम है, ये शब्द का प्रयोग सबसे पहले मौखिक रूप से किसने किया था? भी जॉर्ज थॉमस ने किया था। ये थोड़ा ध्यान रखना, लिखित रूप में और मौखिक रूप से अगर शब्द जुड़ के आता है। ये सन 1800 में किया था। परंतु इसका लिखित प्रमाण कहाँ मिलता है? 1805 ईस्वी में विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक आई थी, द मिलिट्री मेमोरियस ऑफ द मिस्टर ऑफ थॉम्स। और इसका प्रकाशन लॉर्ड वेलेस्ली ने करवाया था। ये भी थोड़ा आप ध्यान रखना। ये पुस्तक है द मिलिट्री मेमोरियल ऑफ द मिस्टर ऑफ जॉर्ज थॉम्स है। ये पुस्तक किसने लिखी है? भी ये विलियम फ्रैंकलिन ने लिखी। और इसका प्रकाशन किसने करवाया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने करवाया था। ये भी आप जरूर याद रखना।
1805 में आई थी और इसका लिखित प्रमाण यही मिलता है, राजपूताना नाम मिलता है इसमें, बहुत बार पूछा गया है। और राजस्थानादित्य ये नाम है, ये बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है। ये प्रश्न भी एक बार इतिहास में आया हुआ है कि बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान का क्या नाम मिलता है अभी, राजस्थानादित्य। और ये प्रश्न रायथान राजवाड़ा राजस्थान, ये जो नाम है पहली बार राजस्थान नाम 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड की एक पुस्तक आई थी, द एनल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान, इसमें मिलता है। और इस पुस्तक का प्रकाशन किसने करवाया था, ये प्रश्न भी बन सकता है। विलियम क्रुक नाम के व्यक्ति ने करवाया था। लिखी किसने थी, ये कर्नल जेम्स टोड है, और प्रकाशन करवाना विलियम क्रुक का काम था। अब स्थिति और विस्तार से संबंधित हम थोड़ी चर्चा करते हैं जी। भारत की राजस्थान की जो स्थिति है विश्व के संदर्भ में देखी जाए तो राजस्थान विश्व के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इस गोलार्ध में स्थित है भी, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसको ईशान कोण भी कह सकते हैं। और राजस्थान विश्व के कुल स्थलीय क्षेत्रफल का 0.25% भाग में स्थित है। ये थोड़ा ध्यान रखना कि विश्व का जो क्षेत्रफल है इसमें राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उसका परसेंट पूछा जाए तो आप बताओगे 0.05%। भारत का तो 2.42% है, ये आप जानते हैं। राजस्थान का पूछा जाए तो 0.05% है। ये प्रश्न आ सकता है। नेक्स्ट देखो भी, एशिया के संदर्भ में देखी जाए राजस्थान की स्थिति कि एशिया महाद्वीप में राजस्थान कहाँ पड़ता है, तो आप बताओगे दक्षिण पश्चिम दिशा में। कहाँ बताओगे, दक्षिण पश्चिम दिशा में बताओगे। नृत्य कोणीय स्थिति है ये। और भारत के संदर्भ में ये प्रश्न बार बार रिपीट हुआ है, उत्तर पश्चिम दिशा में। इसमें भी उत्तर पश्चिम दिशा में है, वायव्य कोण कहेंगे इसको हम। और राजस्थान का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार देखा जाए, वीडियो के लास्ट में हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो पिछले एग्जाम में आए उनकी चर्चा करेंगे। पहले देखिए विस्तार देखिए। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ ये प्रश्न आया हुआ है। और 23 डिग्री 3 मिनट है उत्तरी अक्षांश कहाँ से गुजरता है अभी, ये बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ तहसील के बोरकुंड गांव से गुजरता है। ये जरूर याद रखना कि बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ तहसील के बोरकुंड गांव से गुजरता है। और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश जो श्रीगंगानगर जिले की श्रीगंगानगर तहसील के कोना गांव से गुजरता है। कहां से गुजरता है अभी, कोना गांव से गुजरता है। और पूछा जाए कि कितने अक्षांश राजस्थान से गुजरते हैं इस प्रकार, तो ये राजस्थान का जो विस्तार है वो 7 अक्षांशों में, कितने अक्षांशों में भी, 7 अक्षांशों में है। ये जरूर ध्यान रखना आप। और राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश पूछा जाए, ये प्रश्न आ सकता है, 27 डिग्री मध्यवर्ती अक्षांश है। 30 और जो 23 है इसका मध्यवर्ती अक्षांश पूछा जाए तो 27 होगा। ये राजस्थान के जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, ग्रामीण, दौसा, भरतपुर जिलों से गुजरता है। ये शायद ये पूछेंगे प्रश्न, ये पूछा जा सकता है कि कितना डिग्री अक्षांश है। और इसका अक्षांशीय विस्तार, ये प्रश्न एक बार आया हुआ है, 30 डिग्री 12 मिनट से 23 डिग्री 3 मिनट हम घटाएंगे तो 60 डिग्री 9 मिनट आपका उत्तर आता है। ये अक्षांशीय विस्तार है। इसी प्रकार देशांतरीय विस्तार है वो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर जैसलमेर जिले के सम तहसील के कटरा गांव से गुजरता है। और 78 डिग्री 17 मिनट धौलपुर। ये प्रश्न आया हुआ है कि राजस्थान का जो पूर्व देशांतर कौन सा है भी, तो आप बताएंगे 69 डिग्री 30 मिनट। और ये क्या है अभी, धौलपुर से गुजरता है राजा खेड़ा तहसील के सिलाना गांव से, 78 डिग्री 17 मिनट। ये प्रश्न भी बार बार पूछा गया है। अब देखिए भी मध्यवर्ती देशांतर पूछा जाए तो वो 74 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ये गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर, अजमेर, ब्यावर, राजसमंद, उदयपुर, सोलंबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिलों से गुजरता है। और राजस्थान का कुल देशांतरीय विस्तार पूछा जाए तो 78 डिग्री 17 मिनट से हम ये घटाएंगे 69 डिग्री 30 मिनट तो 8 डिग्री 47 मिनट बचता है। 60 मिनट होते क्या हो यहाँ पर डिग्री एक बढ़ जाएगी। अब देखिए भी 20% जो एग्जाम में आए हुए हैं। पहला प्रश्न देखिए भी, भारत के किस दिशा में राजस्थान स्थित है। ये प्रश्न पशु प्रेक्षक भर्ती में आया हुआ था। इसमें आपका ऑप्शन सही होगा उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर
पश्चिम दिशा में है। और 2 नंबर प्रश्न देखो भी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान की विश्व मानचित्र पर स्थिति के संदर्भ में सही है? ये पशु परिचर वृत्ति में आया हुआ है। भूमध्य रेखा राजस्थान के उत्तरी भाग से होकर गुजरती है, ये बिल्कुल गलत है। राजस्थान दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ये गलत है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है राजस्थान। ये भूमध्य रेखा है, वो दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है राजस्थान की। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है, बिल्कुल राइट है। 3 नंबर ऑप्शन इसमें आपका क्या होगा भी राइट होगा। कर्क रेखा राजस्थान के मध्य भाग से होकर गुजरती है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भी, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ये प्रश्न बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में आया हुआ था कि जो बांसवाड़ा जिलों के नाम दिए गए हैं, यहाँ पर अक्षांश देशांतर बताए गए हैं। बांसवाड़ा, जैसलमेर, धौलपुर और गंगानगर। अब जो बांसवाड़ा है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। और जो गंगानगर है वो 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ये तो अक्षांशीय विस्तार हो गया। और जो जैसलमेर है वो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। और धौलपुर है वो 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। इस प्रकार आपको इनको मिलान करना था। सही कूट का प्रश्न था, इसमें 2 नंबर आपका सही हो जाता। कुछ यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं। देखो भी, राजस्थान 7 अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं राजस्थान से। कौन सी रेखा कहाँ से गुजरती है, ये प्रश्न थोड़ा आप डिटेल से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वो डूंगरपुर प्रतापगढ़ से गुजरती है। 25 डिग्री कहाँ से गुजरती है, 26, 23, 28 और 30। 30 डिग्री है वो गंगानगर से गुजरती है। और ये प्रश्न भी आया हुआ है कि राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश कौन सा है, ये तो आपको ही पता है। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश है। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश जो कि बांसवाड़ा से गुजरता है। और ये प्रश्न हमने पहले चर्चा कर ली। विश्व में राजस्थान की स्थिति गोलार्ध पूछा जाए तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, इसकी हमने चर्चा पहले ही कर ली है। ये मोस्ट टाइम में से प्रश्न जरूर बनेगा। और राज्य का सबसे पूर्व में स्थित बिंदु पूछा जाए, पूर्व में स्थित पूछा जाए तो ये 78 डिग्री 17 मिनट है। अभी 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व, ये धौलपुर का है। कहाँ का है अभी, धौलपुर में बोला जाएगा पूर्वी है। ये कौन सा है, पश्चिमी है। 69 डिग्री 30 मिनट पूछा जाए, पश्चिमी पूछा जाए तो ये आपका 4 नंबर ऑप्शन होगा। अब 7 नंबर प्रश्न है, ये बहुत एग्जाम में आया हुआ है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन इसी तरीके से राइट होगा। इस यहाँ पर 3 आना चाहिए था, 03 लिखा इसने। और 8 नंबर प्रश्न देखो भी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के क्रमशः निम्न किन जिलों से होकर गुजरती हैं। 23.5 डिग्री वो तो बांसवाड़ा से गुजरती है। और 70 डिग्री है वो जैसलमेर से गुजरती है। तो 1 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। 69 डिग्री 30 मिनट गुजरती है तो लगभग 70 है वो जैसलमेर से ही जाएगी। और ये प्रश्न पीटी भर्ती में प्रयोगशाला साइड में आया हुआ था। राजस्थान का पश्चिम से पूर्व देशांतरीय विस्तार बताना आपको। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ए नंबर ऑप्शन इसमें आपका क्या होगा अभी राइट होगा। पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर ही चलेगा। और 10 नंबर प्रश्न देखो भी, राजस्थान के किस जिले में 78 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा गुजरती है। 78 है वो धौलपुर से होकर गुजरती है। ये प्रश्न भी जयन भर्ती में आया हुआ है। और 11 नंबर प्रश्न देखिए भी आप, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजस्थान के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार को सही रूप दर्शाता है। यहाँ पर ये प्रश्न भी प्रयोगशाला सहायक भर्ती में आया हुआ है। तो 23 डिग्री 3 मिनट से 12 डिग्री 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 69 डिग्री 78 मिनट, ये 2 नंबर ऑप्शन इसमें आपका क्या हुआ अभी राइट होगा। ये भौगोलिक विस्तार हमने पढ़ाई है, इसकी चर्चा हमने पहले ही कर ली है। वो 12 नंबर प्रश्न देखो भी, यह आया हुआ है कि निम्न कौन सा युग्म सही है कि राजस्थान का स्थिति पूछी जाए तो ये बता देना। भौगोलिक विस्तार है 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल पूछा जाए 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। और 13 नंबर प्रश्न देखो भी, ये पटवारी भर्ती में आया हुआ है। राजस्थान राज्य का पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण देशांतरीय अक्षांशीय विस्तार बताना है। पूर्व से पश्चिम बताना है पहले, फिर उत्तर से दक्षिण बताना है।
पहले ऊपर उससे पश्चिम ये हो जाएगा, देशांतर बताने पहले हमको, और फिर ये 60 डिग्री 09 मिनट हो जाएगा। अब आप उल्टा मत कर देना इसको, ये 2 नंबर ऑप्शन इसमें क्या होगा, भी राइट होगा। अब कर्क रेखा की स्थिति के बारे में भी प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। ये प्रश्न तो बहुत बड़ा है, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है। पशु परीक्षण में भी आ गया, सीईटी में आ गया, राजस्थान पुलिस में भी आ गया, प्रयोगशाला सहायक में आ गया। ये डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। और 15 नंबर प्रश्न देखो, बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है, क्या गुजरती है, भी कर्क रेखा गुजरती है। इजी प्रश्न है, रिको परीक्षा में आया था। और 16 नंबर प्रश्न देखो, निम्न में कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है, ये कर्क रेखा ही आएगा। अगली वीडियो में हम राजस्थान का विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है, ये आप लिखोगे दक्षिणी भाग से। कुछ डिटेल यहाँ पर दी गई है, इसका भी आप जरूर पढ़ें। 23.5 डिग्री था 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहते हैं। ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों से गुजरती है। ये थोड़ा पॉइंट पढ़ने योग्य है कि डूंगरपुर जिले की दक्षिणी सीमा में चीखली गांव के पास बांसवाड़ा जिले के मध्य कुशलगढ़ तहसील से गुजरती है। पूछा जाए डूंगरपुर के किस गांव से गुजरती है, तो चीखली गांव है। और बांसवाड़ा शहर कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक है। ये प्रश्न भी एक बार पूछा गया है कि सर्वाधिक नजदीक शहर कौन सा है, भी बांसवाड़ा। जबकि श्रीनगर गंगानगर शहर है वो कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर पूछा जाए तो गंगानगर आ जाएगा। और राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई पूछी जा सकती है, वो 26 किलोमीटर है। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई पूछी जाए तो 26 किलोमीटर है। और 18 नंबर प्रश्न देखो, भी 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है। भी अब ये प्रश्न इजी है, वैसे तो लंबवत एकदम सीधा चमकता है वो तो बांसवाड़ा ही आएगा। इससे संबंधित कई और प्रश्न बन सकते हैं, वो यहाँ पर आप देख सकते हो। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा लंबवत चमकता है। 21 जून को बांसवाड़ा जिले पर सूर्य लंबवत चमकेगा, क्योंकि वो बांसवाड़ा जिला ही कर्क रेखा पर स्थित है। और तथा इसके बाद सूर्य की किरणें डूंगरपुर में सीधी पड़ती हैं। बांसवाड़ा के बाद में डूंगरपुर का नाम आएगा। सूर्य की किरणों का सर्वाधिक सीधापन होता है बांसवाड़ा में। और सर्वाधिक तिरछापन पूछ लिया जाए तो गंगानगर सबसे दूर है, तो गंगानगर में होगा। राजस्थान में सूर्य की किरणों का तिरछापन दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ता है, ये भी पूछा जा सकता है। 21 जून को राजस्थान में सबसे लंबा दिन होता है, सबसे छोटा दिन रातें होती है। और देखिए भी, और 19 नंबर प्रश्न देखो, भी किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं, तो सबसे पहले सूर्य की किरणें देखो धौलपुर में पड़ेंगी, पूर्व दिशा में ये स्थित है 17 डिग्री अक्षांश पर। और यहाँ पर थोड़ा डिटेल बताई गई है कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त धौलपुर जिले के सिलावट गांव राजाखेड़ा तहसील में होता है। सबसे बाद में कटरा गांव सम तहसील में होगा, जैसलमेर में। तो ये आप बता सकते हो। आज का जो लास्ट प्रश्न रहेगा वो है, देखो राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक है। ये प्रश्न भी आ चुका है 3rd ग्रेड टीचर भर्ती में, ये गंगानगर का नाम आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना। हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के सभी वीडियो सभी टॉपिक का दिन यहाँ पर उपलब्ध करवाएंगे। थैंक्स।